देखिए बेटा, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन क्या है बेटा, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिए। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप। कोई सर्कस का आर्टिस्ट है, वो 20 मीटर रोप पे चढ़ रहा है, विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड टू द टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ द वर्टिकल पोल। कहने का मतलब इसका ये है बेटा यहाँ पर कि एक वर्टिकल पोल ले लेते हैं, ये एक पोल है वर्टिकली, ठीक है बेटा। इस वर्टिकली पोल में क्या कर रहा है वो? इस वर्टिकली पोल से यहां से एक रस्सी उसने टाइटली स्ट्रेच की, रोप जिसको हम बोलेंगे रोप, रोप विच इज टाइटली स्ट्रेच एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ द वर्टिकल पोल। किससे टाइट है वो? वर्टिकल पोल के टॉप से टू द ग्राउंड, ग्राउंड से लेकर वर्टिकल टॉप से। फाइंड द हाइट, हमें क्या फाइंड करना है इसमें? फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। क्लियर है बेटा क्वेश्चन? क्वेश्चन क्लियर है ये? फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, इस हाइट को फाइंड कीजिए, हाइट ऑफ द पोल। सपोज दिस इज आवर पोल एंड दिस इज आवर रोप, इसको ले लेते हैं रोप। फाइंड द एंगल ऑफ, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल इफ द एंगल मेड बाय द रोप, ये जो एंगल बना रही है विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। ये जो एंगल जो बन रहा है इसका, वो जो है इसका 30 डिग्री का एंगल जो है ना ये फॉर्म कर रही है। क्लियर है बेटा पॉइंट ये? फिर से बता रहा हूँ, सर्कस आर्टिस्ट है, वो किसी पोल के ऊपर उसने टाइटली एक स्ट्रेच, रोप को इस पे टाइटली वो कर दिया है स्ट्रेच, और इसको जो है इसकी लेंथ हमें पता हो, हाइट बतानी है इसकी। क्या बतानी है इसमें? हाइट। और ये इसकी लेंथ हमें पता है रोप की। रोप की लेंथ कितनी है? सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग 20 मीटर लॉन्ग रोप। तो रोप की लेंथ को लिख लीजिए, 20 मीटर की जो है इसकी लेंथ है रोप की। हाइट फाइंड करनी है हमने, ये पार्ट, ठीक है बेटा। सिंपल सी बात है, इसको एक ट्रायंगल ले लेते हैं ए बी सी। अब बेटा इसके अंदर करना क्या होता है? बहुत आसान होता है ये। एक नोन पता होना चाहिए, एक अननोन पता होना चाहिए, जो हमें फाइंड करना है। जैसे इसमें अननोन क्या है? पोल। पोल की हाइट का हमें पता नहीं है, बट रोप की हाइट का हमें पता है। तो ये तो हमारी परपेंडिकुलर होती है बेटा, आपको बताया था। किसी भी ट्रायंगल के अंदर जाएंगे राइट एंगल में, तो ये तो हमारा परपेंडिकुलर हो गया। दिस इज P और दिस इज H। अब टेबल में आप चेक कीजिए कि P और H किस में होता है। P और H का यूज इस वाली टेबल में साइन के अंदर होता है, साइन के अंदर होता है। साइन होता है P अपॉन H। तो इसके अंदर जो हम वैल्यू लगाएंगे वो एक नोन और एक अननोन को साथ लेकर, नोन है हमारे पास AC और अननोन है जो हमें फाइंड करनी है वो है AB पार्ट हमारा। क्लियर है पॉइंट? अब देखिए बेटा, सिंपल सी बात है, इसके अंदर इन ट्रायंगल, इन राइट ट्रायंगल आप लिखेंगे सबसे पहले ABC। राइट एंगल किस पे है? इन राइट ट्रायंगल ABC, राइट एंगल एट B, राइट एंगल एट B। इसको लिख लीजिए। इसको लिखने के बाद करना क्या है इसमें? सिंपल, नोन और अननोन इन दोनों का यूज करना है, और P अपॉन H इसमें यूज होगी। मैंने बताया था, एक अननोन को लीजिए जो हमारे पास P है, और नोन है जो हमारे पास, जो हम जानते हैं जिसकी वैल्यू गिवन है, वो है हमारे पास 20, और जिसकी नहीं गिवन है वो हमारा P है, यानी कि AB। क्लियर है बेटा? तो यहां पर हम फॉर्मूला लगाएंगे। P और H किस में यूज होता है ये देखना होता है आपको। P और H जो यूज होता है बेटा साइन के अंदर यूज होता है। किसके अंदर यूज होता है? साइन के अंदर। तो हम सिंपल सी बात है, इसमें साइन 30, एंगल कितना है? 30, तो साइन 30 का फॉर्मूला यूज करेंगे। आप लिख सकते हो उसको दिखाने के लिए कि P अपॉन H। P क्या है? परपेंडिकुलर A टू B, यानी कि हाइट ऑफ द पोल, A अपॉन B। और H क्या है बेटा इसमें? AC, यानी कि लेंथ ऑफ द रोप, AC। क्लियर है? आप इसको पहले मेंशन कर देना कि AC इज द लेंथ ऑफ द रोप एंड AB इज द हाइट ऑफ द पोल। क्लियर है? यहां पर आप लिख देना बेशक एग्जाम में कि AC इज द हाइट ऑफ द रोप एंड AB इज हाइट ऑफ द
पोल, हाइट ऑफ पोल। AC इज द लेंथ ऑफ द रोप, AC को क्या लिखेंगे, AC इज द लेंथ ऑफ द रोप और AB इज द हाइट ऑफ द पोल। क्लियर है पॉइंट ये नहीं? अब इसको नोट ध्यान से देखना बेटा, साइन 30 होता है 1/2। अभी आपको टेबल बना के दिखाई थी तो उसमें चेक कर लेना कि साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। तो यहां पर हम लिखते हैं बेटा 1/2 इक्वल AB की वैल्यू क्या है बेटा आपके पास, कुछ भी नहीं है, वो हमें फाइंड करनी है। लेट कर लेते हैं इसको x, लेट कर लेते हैं x, तो यहां पर लिखेंगे x। AC की बात करते हैं तो AC कितना है बेटा आपके पास, गिवन है वो 20 मीटर। सिंपल क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ पर क्वेश्चन आपके x की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। यहाँ पर देखिए बेटा 20 1 जा 20, 2 into x 2x, क्या आएगा 2x। x की वैल्यू फाइंड करनी है हमने क्योंकि x इज द हाइट ऑफ द पोल, x इज द हाइट ऑफ द पोल। तो सिंपल है, यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई में है, 20 के नीचे जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो उसको डिवाइड कर देना। ये जो है ना बेटा आपकी वैल्यू आएगी 10 मीटर। कितना देगा 10 मीटर। तो ये क्वेश्चन सोल्व हो गया आपका, हाइट ऑफ द पोल इज इक्वल टू 10। क्लियर है? तो बेटा इसको नोट कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसको नोट कर ले।